द्वादश राजमंडल चिंतन। श्री राम जी कहते हैं, राजा को चाहिए कि वो मुख्य द्वादश राजमंडल का चिंतन करे। अरि मित्र, अपरिमित्र, तत्पश्चात मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र, ये क्रमशः विजिगीषु के सामने वाले राजा कहे गए हैं। विजिगीषु के पीछे क्रमशः 4 राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पराशनिग्राह, उसके बाद आक्रंद, तदनंतर इन दोनों के आसार अर्थात पाशनिग्राहसार एवं 4 प्रांदासार, अरि और विजिगीषु, ये दोनों के राज्य से जिसकी सीमा मिलती है वो राजा मध्यम कहा गया है। अरि और विजिगीषु ये दोनों यदि परस्पर मिले हों, संगठित हो गए हों, तो मध्यम राजा कोष और सेना आदि की सहायता देकर इन दोनों पर अनुग्रह करने में समर्थ होता है। और यदि ये परस्पर संगठित ना हो तो वो मध्यम राजा पृथक पृथक या बारी बारी से इन दोनों का वध करने में समर्थ होता है। इन सब के मंडल से बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैनिक शक्ति से संपन्न राजा है, उसकी उदासीन संज्ञा है। विजिगीषु, अरि और मध्यम ये परस्पर संगठित हो तो उदासीन राजा इन पर अनुग्रह मात्र कर सकता है, और यदि ये संगठित न होकर पृथक पृथक हो तो वो उदासीन इन सब का वध कर डालने में समर्थ हो जाता है। लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और आसन आदि के विषय में बता रहा हूं। किसी बलवान राजा के साथ युद्ध ठन जाने पर यदि अपने पक्ष की अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याण के लिए संधि कर लेनी चाहिए। कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रीतिकार, संयोग, पुरुषांतर, अष्टधनर, आदिष्ट, आत्मामिमिष, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, प्रदूषण तथा स्कंधोपनेय, ये संधि के 16 भेद बतलाए गए हैं। जिसके साथ संधि की जाती है वो संज्ञेय कहलाता है। उसके 2 भेद हैं, अभियोक्ता और अनभियोक्ता। उक्त संधियों में से उपन्यास, प्रतिकार और संयोग, ये 3 संधियां अनभियोक्ता अनाक्रमणकारी के प्रति करनी चाहिए। शेष सभी अभियोक्ता आक्रमणकारी के प्रति कर्तव्य है। परस्परोपकार, मैत्र, संबंधज तथा उपहार, ये ही 4 संधि के भेद जानने चाहिए, ऐसा अन्य लोगों का मत है। बालक, वृद्ध, चिरकाल का रोगी, भाई बंधुओं से बहिष्कृत, डरपोक, भीरु सैनिक वाला, लोभी, लालची, सेवकों से घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियों के अनुराग से वंचित, अत्यंत विषयायक्त, अस्थिर चित्त और अनेक लोगों के सामने मंत्र प्रकट करने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों का निंदक, दैव का मारा हुआ, दैव को ही संपत्ति और विपत्ति का कारण मानकर स्वयं उद्योग न करने वाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्ष का संकट आया हो वो, जिसकी सेना कैद कर ली गई हो अथवा शत्रुओं से घिर गई हो वो, अयोग्य देश में स्थित, अपनी सेना की पहुंच से बाहर के स्थानों में विद्यमान, बहुत से शत्रुओं से युक्त, जिसने अपनी सेना को युद्ध के योग्य काल में नहीं नियुक्त किया है वो, तथा सत्य और धर्म से भ्रष्ट, ये 20 पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि न करें, केवल विग्रह करें। एक दूसरे के अपकार से मनुष्यों में विग्रह, कलह या युद्ध होता है। राजा अपने अभ्युदय की इच्छा से अथवा शत्रु से पीड़ित होने पर यदि देश काल की अनुकूलता और सैनिक शक्ति से संपन्न हो तो विग्रह प्रारंभ करे। सप्तांग, राज्य, स्त्री, सीता आदि जैसी असाधारण देवी, जनपद के स्थान विशेष, राष्ट्र के एक भाग, ज्ञानदाता, उपाध्याय आदि और सेना, इनमें से किसी का भी अपहरण विग्रह का कारण है। इस प्रकार 6 हेतु बताए गए। इनके सिवा मद, राजा दंभोद्भव आदि की भांति शौर्यादि जनित दर्प, मान, रावण आदि की भांति अहंकार, जनपद की पीड़ा, जनपद निवासियों का सताए जाना, ज्ञान विद्यात, शिक्षा संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओं का विनाश, अर्थ विदात, भूमि हिरण्य आदि को क्षति पहुंचाना, शक्ति विधात, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्तियों का अपक्ष है, धर्म विदात, दैव्य, प्रारब्ध जनित दुर्वस्था, सुग्रीव आदि जैसे मित्रों के प्रयोजन की सिद्धि, माननीय जनों का अपमान, बंधु वर्ग का विनाश, भूतानुग्रह विच्छेद, प्राणियों को दिए गए अभयदान का खंडन, जैसे एक ने किसी वन में जहां के जंतुओं को अभय देने के लिए मृगिया की मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियम को तोड़कर शिकार खेलने आ गया हो, वही भूतानुग्रह विच्छेद है। मंडल दूषण, द्वादश राजमंडल में से किसी को
विजिगीषु के विरुद्ध उभारना। एकार्थाभिनिवेशित्व को, जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ आदि को अभिष्ट है, उसी को लेने के लिए दूसरों का भी दुराग्रह, ये 20 विग्रह के कारण है। सापत्न, रावण और विभीषण की भांति सौतेले भाइयों का वैमनस्य। वास्तुज, भूमि, सुवर्ण आदि के हरण से होने वाला अमर्ष, स्त्री के अपहरण से होने वाले रोष, कटु वचन जनित क्रोध तथा अपराध जनित प्रतिशोध की भावना, ये 5 प्रकार के वैर अन्य विद्वानों ने बताए हैं। जिस विग्रह से बहुत लाभ कम होने वाला हो, जो निष्फल हो, जिससे फल प्राप्ति में संदेह हो, तत्काल दोषजनक, विग्रह के समय मित्रादि के साथ विरोध पैदा करने वाला, भविष्य काल में भी निष्फल, वर्तमान और भविष्य में भी दोषजनक हो, जो अज्ञात बल पराक्रम वाले शत्रु के साथ किया जाए एवं दूसरों के द्वारा उभाड़ा गया हो, जो दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए किंवा किसी साधारण स्त्री को पाने के लिए किया जा रहा हो, जिसके दीर्घकाल तक चलते रहने की संभावना हो, जो श्रेष्ठ द्विजों के साथ छेड़ा गया हो, जो वरदान आदि पाकर अकस्मात देवबल से संपन्न हुए पुरुष के साथ छिड़ने वाला हो, जिसके अधिक बलशाली मित्र हो, ऐसे पुरुष के साथ जो छीड़ने वाला हो, जो वर्तमान काल में फलद किंतु भविष्य में निष्फल हो तथा जो भविष्य में फलद किंतु वर्तमान में निष्फल हो, इन 16 प्रकार के विग्रहों में कभी हाथ न डाले। जो वर्तमान और भविष्य में परिशुद्ध पूर्णतः लाभदायक हो, वही विग्रह राजा को छेड़ना चाहिए। राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना हष्ट पुष्ट अर्थात उत्साह और शक्ति से संपन्न है तथा शत्रु की अवस्था इसके विपरीत है, तब वो उसका निग्रह करने के लिए विग्रह आरंभ करे। जब मित्र, आक्रंद तथा आक्रंदासार, इन तीनों की राजा के प्रति दृढ़ भक्ति हो तथा शत्रु के मित्र आदि विपरीत स्थिति में हो अर्थात उसके प्रति भक्ति भाव न रखते हो, तब उसके साथ विग्रह आरंभ करें। जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटि के हों, जो विजिगीषु के गुणों से संपन्न हो, विजय की अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्य आदि प्रकृति उसके सद्गुणों में भी अनुरक्त हो, ऐसे राजा का युद्ध के लिए यात्रा करना यान कहलाता है। विग्रह गमन, संधाय गमन, स्वयंभूय गमन, प्रसंगतः गमन तथा उपेक्षा पूर्वक गमन, ये नीतिज्ञ पुरुषों द्वारा यान के 5 भेद कहे गए हैं। जब विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरे की शक्ति का विघात न कर सकने के कारण आक्रमण न करके बैठे रहे हैं, तो इसे आसन कहा जाता है। इसके भी यान की ही भांति 5 भेद होते हैं। विग्रह आसन, संधाय आसन, संभूय आसन, प्रसंगासन तथा उपेक्षासन। 2 बलवान शत्रुओं के बीच में पड़कर वाणी द्वारा दोनों को ही आत्मसमर्पण करें। मैं और मेरा राज्य दोनों के ही हैं, ये संदेश दोनों के ही पास गुप्त रूप से भेजिए और स्वयं दुर्ग में छिपा रहे। ये द्वैधी भाव की नीति है। जब उक्त दोनों शत्रु पहले से ही संगठित होकर आक्रमण करते हो, तब जो उनमें अधिक बलशाली हो उसकी शरण ले। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मंत्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्त पर संधि न करना चाहते हो, तब विजिगीषु उन दोनों के ही किसी शत्रु का आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण लेकर आत्मरक्षा करे। यदि विजिगीषु पर किसी बलवान शत्रु का आक्रमण हो और वो छिन्न होने लगे तथा किसी उपाय से उस संकट का निवारण करना उसके लिए असंभव हो जाए, तब वो किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रु की अपेक्षा अधिक बलशाली राजा की शरण ले। उस आश्रयदाता के दर्शन के लिए उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्राय के अनुकूल चलना, उसी के लिए कार्य करना और सदा उसके प्रति आदर का भाव रखना, यह आश्रय लेने वाले का व्यवहार बतलाया गया है।